नमस्कार भाई। आज शुरू करते हैं कौन व्यक्ति साथ छोड़ता है, कौन व्यक्ति साथ आ जाता है, उस टाइप वाले क्वेश्चन। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती नहीं है। जैसे यहाँ पे अपन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आप समझने की कोशिश करना। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए ने काम आरंभ किया है तथा 5 दिन के बाद में बी भी काम पर आ जाता है तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा मेरे भाई? बहुत आसान है भाई। ए है वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है? ए आदमी है वो 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है। बी आदमी है वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है? 15 दिन में। सबसे पहले हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? टोटल वर्क निकालने का। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेके, या फिर अपन बड़ी संख्या को देखते हैं। 15 में 10 का भाग नहीं जाता, 15 का 2 टाइम करो 30। क्या 30 में जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब आप मुझे बताओ इनकी जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी? एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी मेरे भाई? यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी मेरे भाई? तो अब देखो मेरे भाई, आपके पास में है ना, टोटल काम 30 हो गया मेरे पास में। यहां से यहां तक का काम कितना हो गया मेरे पास में? 30 काम हो चुका। काम की शुरुआत कौन करता सबसे पहले, ये मुझे बताइए। देखो आपके पास में इफ ए स्टार्टेड वर्क एंड 5 डे लेटर बी ऑल्सो ज्वाइन। ए ने काम शुरू किया मेरे भाई। किसने काम शुरू किया? ए ने। कितने दिन के बाद में मेरे भाई? 5 दिन तक इस ए ने काम किया। उसके बाद में यहां पे बी भी काम ज्वाइन कर लेता, मतलब ए और बी दोनों साथ काम करेंगे। मतलब ये वाला काम ए और बी दोनों साथ में करेंगे। मुझे बताओ, ए 5 दिन काम करता है तो ए की जो वर्किंग एफिशिएंसी है, कैपेसिटी है, एक दिन का काम 3 है। इसका मतलब 5 दिन का काम कितना होगा? 5 दिन का काम क्या 15 काम हो चुका क्या मेरे भाई? टोटल 30 काम था मेरे पास में, 30 में से 15 हो चुका तो बचा कितना काम? 15 काम बचा। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं मेरे भाई। इसका मतलब 15 काम को करने के लिए कितने दिन लेंगे मेरे भाई? 15 काम को करने के लिए कुल मिलाकर 3 दिन लेंगे कि नहीं लेंगे? तो यहाँ पे 3 दिन ये लगे, 5 दिन ये लगे, 3 दिन ये लगे, कुल मिलाकर टोटल कितने दिन लगे? 8 दिन लगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो बहुत अच्छी बात है। ये वाला प्रश्न, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। भाई ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज एंड बी कैन डू सेम इन 25 डेज। भाई सबसे पहले ए कितने दिन में करता है मेरे भाई? ए कितने दिन में करता है? ए करता है मेरे भाई 15 दिन में। बी कितने दिन में करता है मेरे भाई? 25 दिन। टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे भाई? टोटल वर्किंग वर्क कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 15 और 25 का एलसीएम 75। एफिशिएंसी कितनी होगी? वर्किंग एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम या एक यूनिट का काम। 15 5 75 और यहां पे 25 दिया 75। अब हमारे पास में टोटल काम 75 यहां से यहां तक हो गया। ये लीजिए, आपको क्या बोला गया? यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं मेरे भाई, बहुत बढ़िया बात है, दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। ये लीजिए, ए और बी ने काम शुरू किया तथा बी कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले काम छोड़ देता है। जो बी बंदा है वो कार्य खत्म होने से 7 दिन पहले काम छोड़ देता है। ये बी छोड़ देता है। अगर बी काम छोड़ेगा मेरे भाई तो यहां पे केवल और केवल कौन काम करेगा? अगर बी ने काम छोड़ा है तो केवल और केवल कौन काम करेगा? ए। भाई बी छोड़ देता है तो ए काम करेगा।
इसका मतलब इन 7 दिनों में ए ने कितना काम किया होगा ये पता होगा आपको, क्योंकि टोटल काम आपके पास में 5 है एक दिन का, तो 7 दिन का काम 35 होगा कि नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए 75 काम टोटल था और इस 75 काम में से 35 काम इसने कर दिया, तो बचा हुआ काम कितना हो गया 40। मतलब ये ए और बी मिलकर दोनों काम कितना करेंगे मेरे भाई, 40 काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा 40 काम करेंगे तो ए और बी की वर्किंग कैपेसिटी कितनी हो गई एक दिन की, क्या 8 हो गई क्या दोनों की। इसका मतलब 40 काम को करने में कितना दिन लगेगा मेरे भाई, 8 पंजे 40, 5 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा। इस काम को करने में 5 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा। आपको बोल रहा है कुल कार्य अब कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा मेरे भाई, तो कुल कार्य 5 और 7 12 दिनों में समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे भाई, 12 दिन। क्लियर, मेरी बात समझ गए होगी। उम्मीद है आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये वाला प्रश्न बहुत आसान है, समझने की कोशिश करना। धीरे धीरे आप अपने आप को बिल्डअप करोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आपके पास में ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है। भाई ए कितने दिन में कर सकता है मेरे भाई, 45 दिन में। ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, 45 डेज। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में। 40 दिन में। सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कितना हो गया 45 और 40 का, या तो एलसीएम ले लीजिए। देखो 45 में भाग नहीं जाता, 90 में भी भाग नहीं जाता, 270 में भी नहीं जाएगा, 360 में जाएगा 40 का। इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया 360। आप एलसीएम भी ले सकते हो ऐसे, 45 और 40 का एलसीएम भी ले सकते हो। 5 का भाग दिया, 5 नाम 45 और इधर 8, अब 8 का देना पड़ेगा, फिर 9 का देना पड़ेगा। 8 पंजू 40 और 9 चौका 36, 360 है ना। क्लियर है। यहां से हम लोगों को एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। वर्किंग एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम। 45 में 360 में 45 का भाग दिया तो 8 बार चला जाएगा, और इसका भाग दिया तो 9 बार चला जाएगा। मतलब ए की वर्किंग एफिशिएंसी 8 है, ए का एक दिन का काम 8 है और बी का एक दिन का काम 9 है। अब आप समझने की कोशिश करो, तथा दोनों मिलकर 7 कार्य आरंभ करते हैं तथा कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है यदि कुल कार्य 32 दिन में समाप्त हुआ। यार बहुत आसान है, यहां से यहां तक का काम 360 है मेरा भाई, यहां से यहां तक का कार्य 360 है। दोनों ने काम 7 प्रारंभ किया, ये लीजिए। एक समय ऐसा आया यहां पे कि कौन काम छोड़ देता है मेरा भाई, कुछ दिन के बाद में। भाई आपको क्या बोला, एंड आफ्टर सम डेज ए लीव्स द वर्क इफ द वर्क इज कंप्लीटेड 32। भाई ए ने काम छोड़ दिया, एक पॉइंट आया कि ए काम छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ ये काम कौन करता है, बी करता है। मेरे भाई एक बार को ये देखो, मैं आपको बोल रहा हूं यहां पे भी ए काम नहीं कर रहा है, सिर्फ बी कर रहा है, ऐसे मानो। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक एक व्यक्ति है जो काम नहीं छोड़ा, बी। इसका मतलब इन पूरे के पूरे 32 दिन बी तो काम करेगा कि नहीं करेगा, पूरे काम 32 दिन चला कि नहीं चला। इसका मतलब बी द्वारा किया गया कार्य कितना है, भाई बी ने 32 दिन पूरा काम किया, और बी एक दिन में कितना काम करता है मेरे भाई 9। इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया इसका, 9 दूनी 18, 9 30 27 और 1 28। मतलब इस पूरे काम में से ये बी अकेला कितना काम करता है, टोटल काम 360 था, और इस 360 में से मेरे भाई कितना काम, 288 काम बी करता है। इसका मतलब 72 काम किसका होगा, ए का। भाई देखो ये बी का कंप्लीट 7 वाला भी खत्म कर दिया अपन ने, अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, ए। इसका मतलब यहां से यहां तक का जो 72 काम बचा वो अब ए करेगा, तो 72 काम ए करेगा, तो ए की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो कितनी है, 8। इसका मतलब 8 9 72। इसका मतलब यहां 9 दिन तक ए काम करेगा, फिर छोड़ के चला जाएगा।
9 दिन तक साथ में काम करेंगे फिर छोड़ के चला जाएगा, या फिर 9 दिन के बाद में एक काम छोड़कर चला जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो आगे। ये वाला क्वेश्चन आसान है, इसको करते हैं हम लोग। पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा। हम्म A can do the work in 30 days and B can do the same work 36 days. Both started together, but after few days A leave the work and B does the remaining work in 25 days. Then A did the get to work. यार बहुत आसान है, कुछ नहीं करना भाई। A किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, B उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है और शेष काम बी 25 दिनों में करता है। तो कितने दिनों बाद काम छोड़ता है? तो ए कितने दिनों बाद काम छोड़ता है, ऐसे बोल दो आप, है ना भाई। मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे इन प्रश्नों में आपको दिक्कत आनी चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं आनी भाई। ए है वो 30 दिन में करता है, बी है वो कितने दिन में करता है मेरे भाई? 36 दिन। टोटल वर्क मेरे भाई 180 हो गया। वर्किंग एफिशिएंसी 30 सीगी 5। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों मिलकर काम की शुरुआत की, टोटल काम ये 180 हो गया यहां से यहां तक। ए और बी ने काम की शुरुआत की, यहां पे एक ऐसा पॉइंट आया कि यहां से कौन काम छोड़ के चला गया? ए ने काम छोड़ दिया। और ये बचा हुआ काम है ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक सिर्फ बी ने किया। और कितने दिन में खत्म किया? 25 दिन। इसका मतलब 25 दिन लगे, तो बी की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कितनी है मेरे भाई? 5 है। तो 25 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरे भाई? 125 काम हो जाएगा। टोटल 180 काम था, 125 हो चुका, बचा कितना मेरे भाई आपके पास में? 55। मतलब ये वाला जो काम है 55, ये कौन कौन मिलके करेंगे मेरे भाई? ये 55 काम ए और बी दोनों मिलकर करेंगे मेरे भाई। दोनों की वर्किंग एफिशिएंसी 6 और 5 11 हो गया। इसका मतलब दोनों ने साथ कितने दिन काम किया? 5 दिन तक किया कि नहीं किया? दोनों ने साथ में 5 दिन तक काम किया कि नहीं किया? अगर आपको पूछे टोटल काम कितने दिन चला, तो टोटल 5 और 25 30 दिन चला। लेकिन आपको ये बोल रहा है काम कितने दिन बाद में छोड़ा, तो 5 दिन बाद में, या फिर साथ में कितने दिनों तक किया? 5 दिनों तक। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे चल लेते हैं। हाँ, उम्मीद है कि अब ये वाला प्रश्न आप होमवर्क में कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन अब आप होमवर्क में कर लेना। अगर आपको नहीं आता है मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? मैसेज कर दीजिएगा, ये लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 का ये प्रश्न बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसे नहीं कर सकते तो आप मुझे बताओ यार। अब आसान आसान प्रश्न ऐसा नहीं है कि बहुत बवंडर एग्जाम में आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किस तरीके से सोचते हो। यहाँ पे आपके पास में मेरे भाई ए और बी एक कार्य को क्रम से 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं भाई। ए कितने दिन में करता है? बी कितने दिन में करता है? टोटल वर्क कितना आ गया? एफिशिएंसी कितनी होगी? यहां पे 30 से कम थी।
वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। अब भाई 30 काम यहां से यहां तक हो गया, ये लीजिए। अब दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ किया, ठीक है, और ये 3 दिन के बाद में कार्य छोड़ देता है, मतलब 3 दिनों तक साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे? अब मुझे बताओ, दोनों का जो वर्किंग कैपेसिटी है 3 है कि नहीं है? इसका मतलब 3 दिन में कितना काम कर देंगे मेरे भाई? 9 काम कर देंगे कि नहीं कर देंगे? टोटल काम कितना था? 30 था। इसका मतलब ये वाला काम कितना बच गया मेरे भाई? 21 बच गए कि नहीं बचा? अब 3 दिन के बाद में ए 3 दिन के बाद में कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा? अब मेरे भाई ये वाला कार्य कौन करेगा? ये वाला कार्य सिर्फ और सिर्फ बी करेगा। अच्छा, बी को करने में कितना समय लगेगा? बी की वर्किंग कैपेसिटी 1 है और 21 काम है, तो 21 डिवाइड बाई 1, तो टोटल कितने दिन लगेंगे? 21 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे? मतलब एकदम लल्लू लल्लू क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी आए थे पहले वाले एग्जाम में, लेकिन वो अपन करेंगे लास्ट में, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे, ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 का क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि आप इसे नहीं कर सकते, आप आसानी से इस बात को कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बोला, रीसेंट एग्जाम में जैसे अभी यूपी का एग्जाम लगा, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन आए 2-3 टाइम एंड वर्क के, वो भी मैं ले लूंगा, ठीक है ना। तो रीसेंट जो एग्जाम कहीं भी किसी भी स्टेट का हो, अगर वो अच्छा क्वेश्चन है, हमारी गुड बुक में है, तो उसे अपन लेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। चलो आगे चल लेते हैं। चलें आगे। हुआ कि नहीं? मैं करवा दूं? अगर आपसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूं। मुझे एक बात बताओ सबसे पहले, बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले भी बोला भाई, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी क्रम से 9 दिन, 12 दिन और 18 दिन में भाई सबसे पहले ए बी और सी ये 9 दिन में कर लेता है, ये 12 दिन में कर लेता है, ये 18 दिन में कर लेता है। टोटल वर्क कितना हो गया मेरे भाई? मेरे हिसाब से तो 72 हो गया। वर्किंग कैपेसिटी कितनी होगी मेरे भाई? वर्किंग कैपेसिटी 9×8 = 72, यहाँ पे 12×72, यहाँ पे 18×4 = 72। अच्छा 36 भी तो हो गया फिर, 72 से पहले तो 36 भी हो गया मेरे भाई। 36 कर लो ना, 72 भी कर सकते हो, ऐसा नहीं बेहतर नहीं कर सकते, 72 नहीं कर सकते। 9×4 = 36, 12×3 = 36, 18×2 = 36। अब आपके पास में ए ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन तक काम किया और चला गया। फिर बी कार्य, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, यहां पे आप समझने की कोशिश। ए बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, 9 दिन, 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। ए ने कार्य प्रारंभ किया, अब मेरे भाई यहां से यहां तक टोटल 36 काम हो चुका है। सबसे पहले ए ने कार्य प्रारंभ किया। ए कितने दिन तक कार्य करता है? ए 3 दिन तक कार्य करता है, ठीक है, 3 डे, 3 दिन तक कार्य किया और फिर चला गया, ठीक है ना। 3 दिन तक काम किया और चला गया, फिर बी कार्य में शामिल हो गया। अब बी कार्य में शामिल हो गया, अब बी कार्य में शामिल हो गया
और 3 दिन तक कार्य किया और चला गया, ये भी 3 दिन तक कार्य किया और चला गया। क्लियर है? फिर सी कार्य में शामिल हो गया और कार्य को पूरा किया। ज्ञात कीजिए सी को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगे। अब भाई सी कार्य में शामिल हो गया। अब मुझे बताओ ए की वर्किंग कैपेसिटी कितनी है? ए की वर्किंग कैपेसिटी 4 है। इसका मतलब टोटल वर्क ए ने कितना किया? 12। बी की वर्किंग कैपेसिटी 3 है। इसका मतलब इसने 9 काम किया, 3 तिया 9। टोटल काम 21 हो गया कि नहीं हो गया? टोटल काम 21 हो गया। अब मेरे को एक बात बताइए, 36 काम में से 21 काम हो चुका, तो बचा कितना? तो यहां पे 5 बचा और यहां पे 1 बचा, 15 काम बचा कि नहीं बचा? मतलब आपके पास में इस 15 वर्क को करने के लिए सी की आवश्यकता पड़ेगी, और सी की वर्किंग कैपेसिटी कितनी है? 2। भाई इसकी वर्किंग कैपेसिटी 2 है, इसका मतलब 2 का भाग लगा दीजिए। कितना दिन लगा इसको? 7.5 डेज लगा कि नहीं लगा? अब देखो, आप बहुत आसानी से आप इन प्रश्नों को कर सकते हो। मुझे लगता नहीं है कि आप इन्हें नहीं कर पाओगे, बस आपका थॉट प्रोसेस क्या है उसके ऊपर आप डिपेंड करेगी सारी की सारी चीज। ठीक है ना? बहुत परेशान। अब आगे अपन जब ये वाले प्रश्न पूरे हो जाएंगे तो वो वाले प्रश्न करेंगे कि 15 आदमी 20 महिलाएं, वो वाले प्रश्न करेंगे। ठीक है ना? परेशान मत होना, सारा करेंगे अपन लोग। ठीक है ना? तो यहाँ पे अब आपके पास में जैसे इसमें एक रेलवे में एक क्वेश्चन आया था बहुत अच्छा, एसएससी में नहीं पूछा गया वैसा प्रश्न, लेकिन रेलवे में पूछ लिया, सांड्रा और मयूरी वाला। वो एक अच्छा क्वेश्चन भी था। ठीक है ना? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कई किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन अपन देख लेते। मैंने आपको पहले बोला मैं सारे एग्जामों को देखता हूं, और मेरे को लगता है कि हमारी गुड बुक में आ सकता है ये क्वेश्चन, तो अपन उसे ले लेते हैं। अच्छा, ये एसएससी सीएचएसएल प्री 2024 का प्रश्न है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुझे लगता नहीं कि आप इसे नहीं कर सकते। ठीक है ना? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को कर सकते हो। फिर भी आपको लगता है कि ये नहीं होगा आपसे, तो मैं आपको करवा देता हूं। ये लीजिए। एक रिया नाम की बंदी थी और एक संगीता नाम की बंदी थी। दोनों ने एक काम 6 दिन और 8 दिन में किया। भाई रिया और संगीता, एक रिया नाम की बंदी थी और एक संगीता नाम की बंदी थी। रिया ने 6 दिन में किया और संगीता ने 8 दिन में किया। एलसीएम कितना हो गया इनका? 24। तो मेरे भाई रिया और संगीता की जो वर्किंग एफिशिएंसी, वर्किंग कैपेसिटी है, एक दिन का काम है ये 24 हो, 6 चौके 24 और 8 तिया 24। आगे बोलो। रिया काम को अकेले ही शुरुआत करती है। ठीक है ना? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऊपर पढ़ लेना, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में क्वेश्चन है। रिया अकेले ही काम शुरुआत करती है और फिर 3 दिन के बाद संगीता रिया के साथ काम ज्वाइन कर ली। तो भाई टोटल काम ये 24 हो गया, मैंने बोल दिया। यहां से यहां तक 24 काम हो गया। अब मुझे बताओ, रिया नाम की बंदी अकेली मेहनत कर रही है बेचारी। कितने दिन तक मेहनत की है? 3 दिन तक मेहनत की। और जैसे ही 3 दिन तक मेहनत की रिया, उसके बाद में इसके साथ संगीता भी काम में शामिल हो जाती है। अब ये वाला काम रिया और संगीता दोनों करेंगे। इसका मतलब जब रिया 3 दिन तक काम की तो इसकी वर्किंग एफिशिएंसी 4 है, तो क्या 4 तिया 12 काम हो गया कि नहीं हो गया? टोटल काम आपके पास में 24 था मेरे भाई, 12 काम इसमें से हो चुका, मतलब ये 12 काम ही बचा मेरे भाई। अच्छा, इस 12 काम को करने के लिए रिया और संगीता दोनों चाहिए, तो दोनों की वर्किंग कैपेसिटी 7 है। इसका मतलब आपके पास में 7 एकम 7 और 5 बटा, मतलब एक सही 5/7 दिन लगेंगे। कुल काम करने में कितना दिन लगेगा भाई? 3 दिन तो ये लगे और एक सही 5/7 वो लगे, तो टोटल 4 सही 5/7 दिन लगे कि नहीं लगे? बहुत आसानी से आप इस बात को कर सकते हो कि नहीं कर सकते? क्लियर है? बात समझ आ गई? क्लियर? आगे चल लेते। ये वाला प्रश्न बहुत आसान है, एसएससी सीएचएसएल प्री 2024 का ये प्रश्न है। क्या ये कर सकते हो? मुझे नहीं लगता कि अब आप इन प्रश्नों में दिक्कत होगी। छोड़ने वाले प्रश्न आप बड़े आसानी से कर सकते हो। बाकी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आगे लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत छोटे छोटे प्रश्न लिए, अच्छे वाले प्रश्न जो मेरी गुड बुक में थे अभी से 10-12 साल के करियर में, टाइम एंड वर्क के छोड़ने वाले क्वेश्चन, वो मैंने सब लिए।
ऐसा नहीं है कि रीसेंट एग्जाम में, रीसेंट एग्जाम में आए वो प्रश्न तो अपन ने लिए ही हैं, लेकिन जो नहीं भी आए रीसेंट एग्जाम में और जो हमारी गुड बुक में थे वो अपन ने लिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्रश्न आ सकता कहीं ना कहीं एग्जाम में, तो मैं वो लिया जरूर हूँ। ठीक है, कोई भी प्रश्न अपन छोड़ेंगे नहीं, ये गारंटी है। आप देख लेना, चाहे जाके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, स्टेट की, सेंटर की, एसएससी की, रेलवे की, किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप। चले आगे। चलो, रोहन अकेला काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और हरी अकेला 16 दिन में कर सकता है। भाई रोहन कितने दिन में कर सकता है? रोहन कर सकता है 16 दिन में। 16 में ही कर सकता है ना? अच्छा, 12 में। रोहन कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। और हरी कितने दिन में कर सकता है? 16 दिन। टोटल वर्क 48 हो गया। एफिशिएंसी कितनी होगी? 12 चौका 48 और 16 ती 48, भाग लगा दिया मैंने। ठीक है, वे दोनों 3 दिन तक काम करते हैं। देखो, वे दोनों 3 दिन तक काम करते हैं। अब मेरे भाई टोटल काम 48 हो गया। देखो टोटल काम कितना हो गया? 48 हो गया। अब मेरे भाई ये दोनों है ना, कितने दिन तक काम करते हैं? 3 दिन तक काम करते हैं। मतलब यहां तक काम किए ए और बी, यहां काम छोड़ दिया, मतलब ये दोनों 3 दिन तक साथ में काम किया। मेरे भाई ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन तक साथ काम करते हैं, इसका मतलब 4 और 3 7 काम करेंगे। इसका मतलब 3 दिन में कितना काम करेंगे मेरे भाई? टोटल काम आपके पास में 21 हो गया कि नहीं हो गया? अब मेरे को एक बात बता दीजिए, 48 में से 21 काम हो चुका, बचा कितना आपका काम? आप बोलोगे कि सर 7 और इधर 2। क्या ये काम मेरे पास में अब 27 बच गया कि नहीं बच गया? 27 वर्क को कौन करेगा? मुझे सही सही बताइए, ये 27 काम कौन करेगा? 3 दिन तक काम करते हैं और फिर रोहन काम छोड़कर भाग गया। अब ये रोहन नाम का बंदा, अच्छा यहाँ पे ए और बी लिख दिया, आप समझ लेना ही रोहन और हरी, ठीक है ना? ये कौन कौन है मेरे भाई? रोहन और हरी है। ये कैसे हुआ? शिट, ये तो बड़ा अन्याय हो गया। ओके, दोबारा लिख लेते हैं ना, कोई बात नहीं। अब पूरा आ रहा है, अजीब प्रश्न है, दोबारा लिख लेते हैं ना। समझ गए होगे वैसे, 12 दिन में और हरी 16 दिन, टोटल 48 हो गया। 12 चौके 48, 16 ती 48। रोहन हरी हरी साथ में काम करते हैं, टोटल 48 काम हो चुका था हमारे पास में। ये 3 दिन तक साथ काम किए, ठीक है। एक दिन में 7 काम करते हैं, टोटल 21 वर्क हो चुका दोनों का, 21 बच गया, मतलब आपके पास में ये टोटल 27 काम। 27 काम कौन करेगा मेरे भाई? तो वे दोनों 3 दिन तक काम करते हैं और फिर रोहन काम छोड़कर चला गया। इसका मतलब हरी साथ में काम, हरी काम करेगा। ये हरी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो भाई कितना दिन लगेगा मेरे भाई? 3 नाम 27। अब आपको क्या पूछा है? उसके बाद हरी अकेला काम करता है और काम पूरा करता है, तो कुल काम पूरा हो जाएगा। पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा? 9 दिन तो ये लगे, 3 दिन ये लगे, 12 दिन में पूरा हो जाएगा। ये रहा। तो यार बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल की एग्जाम में, और मुझे नहीं लगता कि आप इन्हें नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अगले वाला प्रश्न। ये वाला प्रश्न भी एसएससी सीएचएसएल प्री 2024 का प्रश्न है, और मुझे नहीं लगता कि आप इसे नहीं कर सकते। चलो मैं करवा देता हूँ, आपसे नहीं होगा तो ठीक है ना। लेकिन आगे मैं आपको बता देता हूँ और थोड़े अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। जैसे
ये वाला प्रश्न तो आसान है, जैसे ये वाला, कौन सा वाला प्रश्न कहाँ गया भाई, कम वक्त, कितने प्रश्न है, जैसे ये वाला क्वेश्चन मेरी गुड बुक में आ गया था उसी दिन जिस दिन एग्जाम हुई थी, ठीक है ना। मतलब मुझे लगा था कि हाँ सच में क्वेश्चन सोचने लायक है ये। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी सांड्रा मयूरी पे ही आधारित क्वेश्चन है, ए और बी दे दिया। जैसे ये वाला प्रश्न बहुत पहले का प्रश्न है, लेकिन ये भी मेरी गुड बुक में से एक क्वेश्चन है। कौन से वाला, ये वाला तो आसान है। ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है जो मेरी गुड बुक में है, ठीक है ना। तो मैं आपको बोल रहा हूँ जो गुड बुक में क्वेश्चन है, मतलब वो हो सकता है कि एक ही बार आया हो एग्जाम में, लेकिन अच्छे क्वेश्चन में से एक है, सोचना पड़ता है उन क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। जैसे 2-3 क्वेश्चन है, जैसे और ये है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है ना। तो कल अपन जो कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, कुछ बालक, इस टाइप वाले क्वेश्चन है वो अपन करेंगे ना। चले, चलो आगे चल लेते हैं, अभी तो पूरा कर लेते हैं ये, ठीक है ना। सभी एग्जामों के क्वेश्चन लिए मैंने, ऐसा किसी एग्जाम के साथ भेदभाव नहीं किया, ठीक है ना। मैंने एसएससी के क्वेश्चन भी लिए हैं, जीडी के क्वेश्चन भी लिए हैं, सीएचएसएल के भी लिए हैं, सीपीओ के भी लिए हैं, सिलेक्शन पोस्ट के भी लिए हैं, मेंस के भी क्वेश्चन लिए, रेलवे के भी लिए हैं, सीबीटी 1 के भी लिए हैं, 2 के भी लिए हैं। चले आगे, चलो। मीरा एक काम को 20 दिन में कर सकती है, नीना 30 दिन में कर सकती है, और सीमा, अच्छा 3 लोग हैं यहाँ पे, है ना। एक है मीरा, मीरा के बारे में आप सब लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। नीना के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना, और सीमा के बारे में भी सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। मीरा कर लेती है 20 दिन में, और नीना कर लेती है मेरे भाई 30 दिन में, और सीमा कर लेती है मेरे भाई 40 दिन। टोटल वर्क कितना हो गया मेरे लाडलो, टोटल वर्क हो गया 120। देखो अब ये हैबिचुअल हो जाना चाहिए, जब आप इतने लंबे समय तक टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो, चौथी क्लास ये टाइम एंड वर्क की है, तो आप लोगों को ये पता हो जाना चाहिए कि आपके पास में जो एलसीएम है वो फटाक से आ जाए, बहुत आसान वाले नंबर का। बहुत टफ नंबर आए तब आप उसका एलसीएम ले हो तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इनका आ जाना चाहिए 120 आ गया। वर्किंग एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम होता है, ये 6 हो गया, 30 का भाग लगाया 4 बार चला गया, इसका भाग लगाया 3 बार चला गया। अब आपके पास में आगे बढ़ो, पूरा करती हैं मीरा और सीमा 4 दिनों तक एक साथ मिलकर। अब टोटल काम ये 120 है मेरे भाई, यहां से यहां तक 120 काम है। अब मेरे भाई यहां पे मीरा और सीमा ने 4 दिन तक काम किया। भाई मीरा और सीमा नाम की बंदी थी, इन्होंने 4 दिन तक काम किया। इसका मतलब मीरा और सीमा की एक दिन की वर्किंग कैपेसिटी कितनी है, मीरा और सीमा की एक दिन की वर्किंग कैपेसिटी 9 है। इसका मतलब टोटल 4 दिन में कितना काम कर चुके, 36 काम कर चुके। आगे पढ़ो, तथा एक साथ मिलकर काम किया, और फिर मीरा की जगह नीना ने ले ली। अब जो मीरा की जगह है ना मेरे भाई, उस किसने ले ली, मीरा की जगह नीना ने ले ली, और सीमा एज इट इज काम कर रही है, ठीक है। कुल मिलाकर काम कितने दिनों में पूरा हुआ। अब मुझे बताओ 120 में से 36 काम हो चुका, 120 में से 36 काम हो चुका, बचा कितना मेरे भाई, यहां पे 4 बचा, यहां पे 8 बचा, तो 84 काम बचा। 84 काम को करने के लिए नीना और सीमा की जरूरत है, और नीना और सीमा दोनों मिलाकर 7 काम करती हैं एक दिन में। 84 काम करने के लिए 12 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे। टोटल काम कितना लगा, 4 और 12 16 दिन लगा कि नहीं लगा। आसान है कि नहीं है, बताओ। क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को कर लोगे। चलो ये वाला प्रश्न भी आप आराम से कर लोगे, ये आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न है और बहुत आसान है, ठीक है ना। 17/9/2018 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि मैं सभी एग्जामों के क्वेश्चन लूं,
हमेशा से मेरा ये मानना रहा है, ठीक है ना। और उसमें आपको कोई बुराई नहीं होनी चाहिए कि एसएससी वाले बच्चों को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं रेलवे का प्रश्न करवा रहा हूँ, रेलवे वाले को भी कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं एसएससी का करवा रहा हूँ, क्योंकि यार दोनों एग्जामों में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब जो एसएससी वाले बच्चे सोचते हैं कि आप अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये, तो मैं आपको रेलवे का एक प्रश्न दूंगा सांड्रा और मयूरी वाला, आप कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि कितने अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो सभी एग्जामों में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बस देखने की जरूरत है, आपके नजरिए की जरूरत, आपका नजरिया कैसा है, ठीक है ना। मैंने एक अभी यूपी पुलिस में क्वेश्चन देखा, टाइम एंड वर्क, अच्छा क्वेश्चन, अभी रीसेंट एग्जाम चल रहा है ना अपना 2024 में, ठीक है ना। तो यहां पे अब आपके पास में मेरे भाई, तो रणजीत 25 दिन में कार्य पूर्ण कर सकता है, जबकि अंजलि 20 दिन में कर सकती है मेरे भाई, ठीक है ना। ये तो आसान है, आप कर लोगे, होमवर्क में दे देता हूँ मेरे भाई ये, ठीक है ना। इसमें तो क्या ही मेहनत करनी, ये होमवर्क में दे देता हूँ। नहीं आए, मैंने आपको नंबर दे ही दिए वीडियो में, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना ना। ये वाला प्रश्न भी आप कर सकते हो, 15 दिन और 30 दिन, 2 दिन के बाद में कार्य छोड़ देती है शेष कार्य को पूरा करने में, ये नहीं बता रहा हूं मैं ना, होमवर्क में आप कर लेना। मुझे नहीं लगता कि आप इसे नहीं कर पाओगे, पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल ही जाती है, ठीक है ना। डेली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना। चले आगे, मुझे उम्मीद है इस वाले प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, ये वाला प्रश्न कर लोगे या करवाना पड़ेगा, देख लेता हूं हो जाएगा तो। A and B take 25 days and 45 days respectively to complete a piece of work. A started working alone. After few days, B started working with him. Took total 20 days to complete the work. After how many days? देखो ये वाला प्रश्न ऐसा हो चुका है एक, लेकिन फिर भी एक ही प्रश्न हुआ तो मैं एक और प्रश्न आप लोगों को करवा देता हूं यहाँ पे, समझ लेना, फिर नहीं करवाऊंगा ना, फिर ऐसा प्रश्न आएगा अब नहीं करवाऊंगा ना, देख लेना भाई। ए और बी है ना, किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग 25 दिन और 45 दिन लेते हैं मेरे भाई। भाई ए और बी है ना मेरे भाई, ए और बी, ए कितने दिन लेता है मेरे लाडलो? 25 दिन। बी कितने दिन लेता है भाई? 45 दिन। अब यहां पे मैं इनका एलसीएम लेता हूं मेरे भाई। अब देखो कुछ लोग एलसीएम लेके परेशान हो जाते हैं। अब मुझे पता दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, मुझे पता इसमें 5 है और इसमें फिर 9 है, ठीक है ना, यही तो आ रहा है ना मेरे भाई, ये आ रहा है, ठीक है। एलसीएम लूंगा तो, अगर आप फिर भी आप लोगों को अलग से लेना हो तो ये ले लीजिए भाई, 25 और 45 का एलसीएम ले लो। मैंने एक बार 5 का भाग दिया, ये 5 बार चला गया, 9 बार चला गया। अब ये दोनों अलग अलग ही तो है मेरे भाई, इसका मतलब मैं इस बात को लिख देता हूं कि मेरा टोटल वर्क है ना वैसे 5 × 5 × 9, 55 25 और 25 नामा 225 आ गया मेरे भाई। अब मेरे भाई इसका भाग दिया मैंने तो इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी आ गई वो 9 आ गई, इसमें इसका भाग दिया तो इसकी वर्किंग कैपेसिटी 5 आ गई। क्लियर है यहां तक? ए ने अकेला कार्य शुरू किया मेरे भाई, ए ने अकेला कार्य शुरू किया, ए ने अकेले कार्य शुरू किया मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। टोटल वर्क 225 हो गया, ये तो हुआ वैसे यार, है ना। ए ने अकेले कार्य शुरू किया और कुछ दिन के बाद में बी के साथ कार्य करने लगा। ए ने अकेला शुरू किया, ठीक है, कुछ दिन के बाद में बी के साथ कार्य किया, मतलब ए प्लस बी। क्लियर है? कुछ दिन के बाद में बी के साथ कार्य करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। कार्य को करने में कुल कितने दिन लगे मेरे भाई? 20 दिन। यहां से यहां तक 20 डेज। मेरे भाई एक बंदा ऐसा जो यहां से यहां तक काम करता है, कौन सा? ए। तो मैं ए को हटा देता हूं, ये लीजिए। अब ए बंदा है, एक दिन में कितना काम करता? 9। 20 दिन तक काम करेगा, इसका मतलब टोटल 180 काम हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब यहां से यहां तक ए को 180 काम करते हुए देखा गया। फिर ए हटा दो। अब मुझे बताओ कितना बचा आपके पास में? तो आप बोले कि सर अब मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ कितना काम बचा? 180 मैंने हटाने के बाद में 45 काम बचा। और ये 45 काम कौन करेगा मेरे भाई? बी करेगा। और बी की वर्किंग कैपेसिटी कितनी है? 5, और 5 का भाग लगा दीजिए तो 5 नाम 45।
तो अब आप मुझे बताओ, ये 9 दिन में काम करेगा मेरे भाई। कितने दिन में? यहां से यहां तक कितना काम करेगा? 9 दिन तक काम करेगा। अब आपको क्या बोला गया है? आपको ये बोला गया है कि बी ने कितने दिन बाद कार्य करना शुरू किया। मेरे भाई 9 दिन काम करेगा यहां से यहां तक, ठीक है ना? यहां से यहां तक 9 दिन काम करेगा, लेकिन 20 में से 9 दिन काम किया मेरे भाई लास्ट के, तो पहले 11 दिन कौन करेगा? सिर्फ यही करेगा ना मेरे भाई। इसका मतलब कितने दिन बाद में काम ज्वाइन किया मेरे भाई? 11 दिन के बाद में काम ज्वाइन किया। तो कौन सा आएगा इसमें? 11। गलती मत कर देना ना। देखो अब अच्छे क्वेश्चन में से आया ना, मतलब क्वेश्चन किसी तरीके से, भाषा किस तरीके से, वो डिपेंड करती है ना। तो यहाँ पे अगले वाले प्रश्न पे चलो मेरे भाई। क्या ये वाला प्रश्न आप कर सकते हो? और मुझे उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न आप कर सकते हो। अच्छा, ये वाला हो चुका अपना। ये वाला प्रश्न देखो, अब आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न है, ये एसएससी में भी आया, ये होमवर्क में कर लेना, मैं आपको बता देता हूं नीचे। करते हैं अगले वाले पे ना। उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न होमवर्क में आप कर लोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ये कहाँ पे हो चुका है? पहला दूसरा क्वेश्चन ही आ गया होगा हमारा ये, मेरे हिसाब से। तो कहाँ मर गया रे कम वक्त? यही तो था, ये रहा, यही था क्या? हाँ ये रहा, ठीक है। बस उसमें अलग पूछ लिया था। 5 दिन हो जाएगा उसमें। 5 दिन होगा क्या? हाँ बिल्कुल 5 दिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सेम था, आप कर लेना इसे। होमवर्क में मैं आपको दे देता हूँ ये वाला, कर लोगे कि नहीं करोगे? अगर नहीं कर पाते हो तो आप मुझे बता देना भाई, है ना, मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। दोनों साथ में मिलकर 5 दिन करेंगे ना। ये मस्त प्रश्न है। मुझे नहीं पता आप किस तरीके से इस प्रश्न को करते हो, लेकिन मैं आसानी से कर लेता हूं मेरा भाई। देखना, सबसे पहले तो बेसिक से करोगे ना इस वाले प्रश्न को, तो आप फंस जाओगे। और फंस जाओगे कैसे? इतने बुरे तरीके से फंसोगे कि आप लोगों से होगा नहीं, बहुत लेंथी चला जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हो तो इसे बेसिक से करना है सर, तो आप बेसिक से कर लो। लेकिन यार मैं ऐसे प्रश्नों को पता कैसे कर सकता हूं? बाई ऑप्शन चूज कर लेता हूं। देखो, सांड्रा और मयूरी एक काम को करते हुए एक कार्य को 45 दिन में करते थे मेरे भाई। ए और बी है ना, ए और बी, ए और बी मिलकर आपके पास में कितना दिन हो गया? 45 दिन में हो गया। अब मैं टोटल वर्क मान लेता हूं 45 हो जाएगा, लेकिन 45 नहीं मानता हूं। मेरे पास में देखो 72, 60 और 120, ज्यादातर ऑप्शन मेरे पास में 72 है, 60 और 120 है। इनका टोटल वर्क का एलसीएम कितना हो जाएगा? 360 मान लिया मैंने, 240 बचा। लेकिन 360 में लगभग लगभग पॉइंट में भाग चला जाएगा जो आप दे सकते हो, तो 360 मैंने मान ली। क्लियर है? मैंने 360 कैसे माना? मैंने बाई ऑप्शन गया और ऑप्शन में देखा मेरे भाई, मैंने वर्क कितना मान लिया? 360 मान लिया। 45 नहीं माना, 360 मान लिया, एक वर्क एज्यूम कर लिया। यहां पे मेरे भाई अब इनकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी मेरे भाई? एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी? 45 में इसका भाग लगा 8 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब मुझे एक बात बताओ, मयूरी अकेला काम करती है तथा कार्य के 1/3 भाग को पूरा कर लेती। मयूरी अगर अकेला काम करती है तो इस काम का 1/3 भाग, अब मुझे बताओ मयूरी काम करती है कितना काम? 1/3 मतलब 120 काम। मतलब सांड्रा कितना करेगी मेरे भाई? 360 में से 120 चला गया तो 240 करेगी, ठीक है। अब देखना, फिर सांड्रा शेष कार्य स्वयं ही पूरा करती है। परिणाम स्वरूप दोनों 104 दिनों में कार्य पूरा कर लेती हैं। दोनों 104 दिन में काम पूरा करेंगे।
यदि मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया हो, मेरा भाई जो मयूरी नाम की बंदी है ना, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी सांड्रा से ज्यादा है। इसका मतलब 8 है, तो दोनों की आधी आधी बांटेंगे तो 4 हो गया। इसका मतलब 4 तो नहीं हो सकती, मयूरी की 4 नहीं हो सकती, अब 4 से ज्यादा ही होगी मयूरी की। मतलब 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, ठीक है ना। इसका मतलब मयूरी में सबसे पहले अपन 5 का भाग देके देखेंगे। मयूरी में 5 का भाग दिया तो सांड्रा में 3 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 8 हो गई कि नहीं होगी। इसका मतलब देखो, इसमें इसका भाग लगाया 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, इसमें इसका भाग लगाया मेरे भाई 3 अंटे 24। क्या 80 और प्लस 24 मिला के कितना हो गया? 104 दिन हो रहा है क्या? देखो, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, मतलब टाइम आ जाता है। 104 दिन आ रहा है, बिल्कुल 104 दिन आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप बुक के सॉल्यूशन पे जाओगे, बेसिक सॉल्यूशन पे जाओगे, तो एक लाइन का प्रश्न था ये, और आप लोगों से अगर एक लाइन में नहीं हो रहा, मतलब ये आपकी गलती है, आप लोगों ने ट्राई नहीं किया, आप लोग एक प्रश्न की भाषा देखे और घूम गए, ठीक है ना। मैं एक और ऐसा ही प्रश्न लिया हूं, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं लिया, ये लीजिए, एज ए टीच प्रश्न है मेरे भाई। आपके पास में मेरे भाई ए और बी के साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा कर लेते हैं। भाई ए और बी, आरआरबी आरपीएफ एसआई का प्रश्न है 2019 का, ग्रुप डी में बहुत सारे प्रश्न आए थे, सांड्रा मयूरी के और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। आप समझना, ए और बी साथ में मिलकर किसी काम को 35 दिन में करते हैं। भाई ए और बी है ना, साथ में मिलकर 35 दिन में करते हैं। अब मेरे भाई सबसे पहले आपके पास में देखो 45 है, 45 में 7 का भाग जा नहीं रहा, इसलिए मैं आगे वाला ले लेता हूं 42। 42 में 7 का भी जा रहा है, ठीक है, और दोनों में 7 का जा रहा है। इसका मतलब मैं 42 और 35 का एलसीएम ले लेता हूं। 42 और 35 का मैंने एलसीएम लिया तो कितना हो गया मेरे भाई? 210 हो गया। कितना हो गया? 210, ठीक है, 210 ही होगा मेरे हिसाब से। एक बार देख लो, 42 और 35 का एलसीएम देख लो। 42 और 35 का आप ले सकते हो, 45 का भी ले सकते हो, ऐसा नहीं 45 का नहीं ले सकते हो, लेकिन उससे मैच नहीं होगा, आप एक बार चेक कर लेना ना। 5 का 7 का भाग दिया भाई, 7 6 की 42 और 7 पंजो 35, हाँ बिल्कुल 210 हो गया मेरे भाई। अब मैंने इसका भाग दिया इसमें, तो कितने बार चला जाएगा मेरे भाई? वर्किंग कैपेसिटी कितनी बार आएगी मेरे भाई? तो 6 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? 6 आ जाएगी, 6 पंजो 30 और 6 3 18, बिल्कुल वर्किंग कैपेसिटी 6 आ गई, ठीक है। अब मेरे भाई मैं 7 का भाग जाने वाली नंबर ही क्यों लिया था? क्योंकि मेरे पास में 4/7 काम करना चाहिए था, और 4/7 काम होने का मतलब क्या हो गया? 4/7 का मतलब 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा ना। अब देखो 210 का 4/7, 4 संते 21, 7 3 21, और 120 काम हो चुका कि नहीं हो चुका? मतलब 120 काम करेगा कौन? ये वाला भाई, ए अकेला ए करेगा, ये ना, ए के बारे में बोल रहा है। फिर बी कितना करेगा मेरा भाई? भाई 210 में से 120 हटा दो, मतलब 90 काम हो गया, 90 काम बी करेगा। ए जो दोनों में से अधिक दक्ष है, ए है ना, दोनों में से अधिक दक्ष है। अब देखो आपके पास में इधर आधा आधा तो 3 3 हो गया, इसका मतलब 3 3 तो नहीं हो सकता ना मेरे भाई, 3 3 बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहां पे क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, और यहां पे 2 हो सकता है। अगर 4 और 2 से नहीं आए ना, तो फिर क्या हो सकता है मेरा भाई? यहां पे 4 के बजाय अपन क्या ले सकते हैं? 5, और यहां पे 2 के बजाय क्या ले सकते हैं? 1। मैंने पहले 4 का भाग दे लेते हैं, पहले 5 का दे लेते हैं, क्योंकि मुझे पता 5 से आ जाएगा, 4 से नहीं आएगा। 4 से काटोगे तो देखो 30 हो गया, और 2 से काटोगे तो 45 हो गया। तो 45 और 30 75 हो रहा है, और दोनों को कितने दिन में पूरा करना है मेरे भाई? दोनों को 114 दिन में पूरा करना है। 114 नहीं आ रहा, इसका मतलब 5 का दिया मेरे भाई, 5 का दिया तो 24 ये हो गया, और 1 का दिया तो मेरे भाई 90 ये हो गया। तो 90 और 24 मेरे भाई 114 दिन हो गया कि नहीं हो गया? तो इस वाले से मैच हो रहा है मेरे भाई, बी फॉर बाहुबली से। बेसिक से करोगे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, होगा नहीं आपसे, है ना, ठीक है ना।
तो मैं आपको बोलूँगा इसमें बेसिक अवॉइड ही करके चलो, और मुझे नहीं लगता कि आप इसे बेसिक से करो, ठीक है ना। फिर भी आपको लगता है कि सर नहीं इसका बेसिक बता देना, तो आप बुक का सॉल्यूशन देख लेना, या फिर आप मेरे से पूछना चाहते हो बेसिक से कि मैं किस तरीके से करूँगा, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को इसका बेसिक करके भेज दूँगा। मैंने बहुत ज़्यादा अटम सटम प्रश्न लिए नहीं यहाँ से कि मैं बहुत सारा 20 प्रश्न दे रखे थे सांड्रा और मयूरी वाले, तो 20 के 20 लेने से उचित नहीं है। आप लोगों को मैंने समझा दिया कि एलसीएम कहाँ से ले रहे थे, भाई ऑप्शन से ले रहे थे। ऑप्शन देख के अपन टोटल वर्क एज्यूम कर रहे थे कि ऑप्शन में लगभग लगभग भाग चला जाना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं आप कितना भी मान सकते हो, लेकिन एक एक ऑप्शन से देख के मानोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। और लगभग एक दो क्वेश्चन को छोड़ के लगभग सबका एलसीएम सेम सा ही आ रहा था, इसलिए एक दो प्रश्न में इस तरीके की बात आ सकती है, तो वो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी जैसे 45 एलिमिनेट कर दिया, 48 एलिमिनेट कर दिया, 40 एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि 7 का भाग नहीं जा रहा था ना, 7 का भाग सिर्फ इसी में जा रहा था। चलो, उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न आप कर लोगे, इसको आप नहीं छोड़ोगे, आप आसानी से इस बात को कर सकते हो। चलें आगे, चलो मैं बता देता हूँ। 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रम से 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। 3 आदमी हैं, ए बी सी किसी काम को क्रम से 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। चलो मैं करवा देता हूं, कर लू। देखो, ए है, बी है और सी। 10 दिन में, ये 12 दिन में और ये 15 दिन में। टोटल वर्क कितना हो गया मेरे भाई? टोटल वर्क 60 हो गया। 10 सी की 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। टोटल काम 60 यहां से यहां तक हो गया। टोटल काम 60 यहां से यहां तक हो गया। क्लियर है? टोटल काम 60 यहां से यहां तक हो गया कि नहीं हो गया? अब आपके पास में मेरे भाई 3 आदमी ए बी और सी किसी काम को क्रम से 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए और बी और सी मिलकर काम करना शुरू करते हैं, भाई ए बी सी तीनों साथ में मिलकर काम, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अच्छा लगेगा हमें। भाई ए बी और सी तीनों मिलकर साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद में, कितने दिन के बाद में? 2 दिन के बाद में, 2 दिन के बाद में एक काम छोड़कर चला जाता है। 2 दिन के बाद में एक काम छोड़कर चला जाता है, तो यहां पे कौन कौन काम करेगा? बी और सी। और उसके 2 दिन बाद में सी काम छोड़कर चला जाता है, उसके 2 दिन बाद में सी काम छोड़कर चला जाता है, बी प्लस सी। ठीक है, मतलब ये वाला काम कौन करेगा? ए करेगा। अब मुझे बताओ एबीसी की वर्किंग कैपेसिटी कितनी होगी? 6, 4, 10 और 5, 15। तो 30 काम हो चुका कि नहीं हो चुका? बी और सी की वर्किंग कैपेसिटी कितनी होगी? 9, 9 दूनी 18 काम हो चुका कि नहीं हो चुका? 30 और 18, 48 काम हो चुका कि नहीं हो चुका? 48 में से आप घटा दीजिए मेरे भाई, कितना काम बचा? 12 काम बचा। अच्छा, 12 काम करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? ए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ए की वर्किंग कैपेसिटी कितनी? अच्छे, हाँ आसान कैसे हो गया ये? 15 दूनी 30 हो गया ना भाई। 6, 4, 10 और 5, 15, 10 6 की 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, सही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे ए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अच्छा, ए काम छोड़ देता, सॉरी सॉरी सॉरी, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके, अच्छा ए काम छोड़ देगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन बचेगा मेरा भाई? चलो, यहाँ कौन काम छोड़ देता है? उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता, तो ये बी बचेगा भाई, है ना। कौन बचेगा? बी बचेगा। ये बी काम करेंगे लास्ट में, तो लास्ट में बी का वर्किंग कैपेसिटी 5 है, 5 का भाग लगा दीजिए। 5 दूनी 10 और 2/5। आपको क्या बोला? काम कितने दिनों तक चला? तो 2 दिन ये चला, 2 दिन ये चला और 2 दिन ये चला, मतलब 6 से ही 2/5 दिन चला कि नहीं चला? 6 से ही 2/5 दिन, आसानी से आप कर सकते हो। चलो, ये वाला प्रश्न भी वैसा ही है, थोड़ा सा आसान है, आप इसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो?
मुझे उम्मीद है कि इस वाले प्रश्न को आप कर लोगे। ठीक है, छोड़ दूं मैं आपके लिए, अगर आप बोल दो तो छोड़ देता हूं ना। ठीक है, बाकी सब लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, मैथ्स बाई अजय चौधरी के नाम से है। ठीक है, मेरे नंबर आप सभी के पास है। मैथ्स स्पेशल कोर्स की प्राइस हमारी 499 रुपये है और रेलवे के क्रेश कोर्स की प्राइस 199 रुपये। दोनों में ही क्लासेज चल रही है हमारी। ठीक है ना, आप दोनों क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो और जो लंबे समय के लिए तैयारी कर रहे हैं वो मैथ्स स्पेशल ले सकते हो। बीच में कुछ दिन क्लास रुकी थी, थोड़ा सा इश्यू था, तो मैंने आपको यूट्यूब पे क्लासेस दी है प्रॉपर। ठीक है ना, हाँ, यूट्यूब की क्लासें 1-2 दिन में मैं शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बोला स्टूडियो की थोड़ा सा इश्यू था। अब मैं सुबह सुबह आने लग गया यहाँ पे, थोड़ा दूर है स्टूडियो, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सेटल हो जाए। इनिशियल स्टेज आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरे भाई, मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है ना, और उस समय पे थोड़ा तबीयत भी खराब हो रखी थी, तो मैं अब आपको क्या ही एक्सक्यूज़ दूँ सारी चीज़ों की, आप लोगों को पता ही है जो पढ़ाने का तरीका, जिस तरीके से आपका सपोर्ट करता हूँ मैं, और आप लोग भी मेरा सपोर्ट करते हो, उसका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। चले आगे। तीन आदमी ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ठीक है यार, ये तो छोड़ देता हूँ, ये कर लोगे आप? अच्छा, नहीं कर पाओगे, चलो करवा देता हूँ। मतलब सारे प्रश्न करवाने जरूरी हैं। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। कितना हो गया? 60। 10 सी की 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ये लीजिए, टोटल काम ये हो गया। टोटल काम ये हो गया मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी ने स्कूल। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। भाई ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है ना मेरे भाई, कितने दिन पहले काम छोड़ा? ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले। ए और बी ने छोड़ा तो सी काम 2 दिन करेगा मेरे भाई, ये लास्ट के 2 दिन सी काम करेगा, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 8। 8 4 का मतलब 8 हो गया कि नहीं हो गया? टोटल काम 60 था, तो 8 सी अकेला किया, तो 52 काम तीनों करेंगे। इसका मतलब 6 4 10 और 5 15, तो कितना हो गया मेरे भाई? 15 × 45। 45 हो गया कि नहीं हो गया? 45 के बाद में कितना बचा? 5 और 2 7/15। क्या बोला बताओ? पूरा काम कितने दिनों तक चला मेरे भाई? 3 तो ये चला, 2 ये चला, तो 5 सही 7/15। आसान था, कुछ नहीं था। ये भी वैसा ही प्रश्न है, एज इट इज आप इस बात को कर सकते हो, होमवर्क में ले लो आप इसे। वैसे मेरे को ये बताना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं बता रहा, क्योंकि आप खुद करो ना, ये भी आप खुद ही करोगे, ये भी मैं नहीं बता रहा ना। ठीक है, ये मैं बता देता हूं, ये मेरा मतलब ये दिल को छूने वाला प्रश्न है, ये वाला करवा दूं मैं इसे। चलो, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। भाई ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं? सबसे पहले बताओ। ए और बी कर सकते हैं मेरे भाई 12 दिन में। बी और सी मिलकर कर सकते हैं कितने दिन में? बी और सी मिलकर कर सकते हैं मेरे भाई 16 दिन। टोटल वर्क कितना हो गया मेरे भाई? 48। 12 चौका 48 और 16 × 3 48। अब मेरे भाई आगे बोला, ए द्वारा उस काम को 5 दिन तक, ए द्वारा 5 दिन तक, बी द्वारा 7 दिन तक और सी द्वारा कितने दिन तक? 11 दिन तक। अच्छा, 13 दिन तक, तब जाकर टोटल 48 काम हुआ। तो यहां से देखो मेरे पास में ए और बी की साथ में वर्किंग एफिशिएंसी है, इसका मतलब मैं इसे ए और बी बनाऊंगा।
अगर मैं इसे ए और बी बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं 5A ले लिया, तो यहाँ पे भी मैं 5B ही लूंगा। तो यहां से मेरे पास में 2B बच गया, तो यहां से 2B लिया मैंने, तो यहां से कितना B हो जाएगा मेरे भाई? 2C हो जाएगा। तो कितना बचा? 11C बराबर 48। अब देखो यहां से आपके पास में कॉमन क्या आ जाएगा मेरे भाई? 5। तो यहां से मैंने 5 कॉमन लिया मेरे भाई, तो 5 कॉमन लेता हूं मैं यहां से, तो 5 ब्रैकेट ऑफ A प्लस बी। यहां पे प्लस का 2 कॉमन लिया, तो इधर कितना हो गया? B प्लस सी, और इधर हो गया प्लस का 11C। ए और बी की वर्किंग कैपेसिटी 4 है, तो कितना हो गया मेरे भाई? मच्छर बड़ा परेशान कर रहा है। चलो कितना हो गया मेरे भाई? 5 चौक 20 भाई, 4 है वर्किंग कैपेसिटी। वर्किंग कैपेसिटी 4 है ना मेरे भाई? 5 चौक 20 प्लस बी प्लस सी की वर्किंग कैपेसिटी 3 है, तो 6 हो गया, और प्लस का 11C बराबर 48। 26 उस तरफ चला गया, तो 11C बराबर कितना हो गया मेरे भाई? 11C बराबर कितना हो गया मेरे भाई? 22, और C बराबर कितना हो गया? 2। अगर मेरे भाई C की वर्किंग कैपेसिटी 2 हो गई, देखो C की वर्किंग कैपेसिटी 2 हो गई, C की वर्किंग कैपेसिटी 2 आई मेरे पास में, तो A की वर्किंग कैपेसिटी 1 है, सॉरी B की वर्किंग कैपेसिटी, अगर B की 1 है तो A की कितनी है? 3 है। क्लियर है? यहां पे आपको क्या पूछा है? B उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा मेरे भाई? B कितने दिन में कर लेगा? टोटल काम 48 है, B की वर्किंग कैपेसिटी 1 है, तो कितने दिन में कर लेगा? 48 दिन। अगर C का पूछता तो कितने दिन में कर लेता? 24 दिन में। ठीक है भाई, 48 डिवाइड बाई 2, तो 24 दिन में। और अगर A का पूछ ले तो कितने दिन में कर लेता? 3 का भाग लगाते 16 दिन में। उम्मीद है कि आपको ये वाला प्रश्न समझ आ गया होगा। क्लियर है ना? बात समझ आ गई ना? बहुत आसान है ना? ठीक है ना भाई? ए और बी के फॉर्मेशन में इसे ब्रेकआउट करना था, और मुझे उम्मीद है कि आप ये वाला प्रश्न कर लोगे और आपको समझ आया होगा। क्या ये वाला प्रश्न आप कर सकते हो? एज इट इज वैसा ही प्रश्न है, और ये वाला प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे कर लोगे मेरे भाई। ठीक है, तो आज के लिए टाइम एंड वर्क इतना ही, बाकी कल शुरू करते हैं मेरे भाई। ठीक है ना? ओके, बाय बाय, टेक केयर और लव यू। मिलते हैं, आप लोगों का सपोर्ट इसी तरीके से मिलता रहना चाहिए। ठीक है ना? जय हिंद मेरे भाई। PDF आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, लव यू गाइज, टेक केयर।